Hello friends, welcome to Quest for Knowledge. My name is Naghma and I have done MCOM and MBA, and I'll be making complete tutorial videos specially for the class 12 students. And today we are going to learn the levels of management. This is from the chapter number 1 of business studies, and let's get started. तो मैनेजमेंट जो है एक यूनिवर्सल टर्म है जो हर एक इंडिविजुअल्स को एक सर्टेन फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, एंड वी हैव अ काइंड ऑफ अ हायरार्कियल रिलेशनशिप. तो कोई हर एक के अंडर में काम करते हैं, मगर हर एक इंसान जो है उनका जो एफर्ट होता है हर एक कंप्लीशन ऑफ टास्क में और हर एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन ज़रूर होता है. बट देर इज़ अ हायरार्कियल रिलेशनशिप जिसे हम अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप कहेंगे, जिससे हर इंडिविजुअल जो है बंधा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई सुपीरियर होता है और कोई सबऑर्डिनेट होता है. इसका मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दूंगी, जैसे कि कॉलेजेस. अब कॉलेजेस में जो है सब स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. तो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हुआ और उसके ऊपर वाले जो होंगे वो लेक्चरर्स होंगे या टीचर्स होंगे. तो उनसे ऊपर वाले जो होंगे वो कोऑर्डिनेटर्स होंगे. कोऑर्डिनेटर्स से ऊपर वाले होंगे प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल इज़ द मोस्ट सुपीरियर पर्सन, जिसकी सबऑर्डिनेट होंगे सब, जैसे कि कोऑर्डिनेटर सबऑर्डिनेट होंगे, मगर कोऑर्डिनेटर को सुपीरियर होंगे प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट होंगे टीचर्स और लेक्चरर. और टीचर्स और लेक्चरर सुपीरियर होंगे टीचर्स के स्टूडेंट्स के लिए, एंड मगर वो सबऑर्डिनेट होंगे कोऑर्डिनेटर्स को. वो जो है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, जिससे हर एक इंडिविजुअल बंधा हुआ है और उसी के हद में उनको काम करना पड़ता है. तो ये हुआ इंट्रोडक्शन. एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं. तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हैं, पहला आता है टॉप मैनेजर. टॉप मैनेजर वो हैं जैसे कि सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग डायरेक्टर, ये जो होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जो होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि इनके हाथों बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. यही जो है प्लानिंग करते हैं, हर एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को है स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसके अचीव करने के प्लानिंग्स बनाते हैं. सो बड़ा ज़िम्मा होता है इनका. फिर ये होते हैं मिडिल मैनेजर्स, जो कि सुपीरियर होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को, और जो सबऑर्डिनेट होते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स के. तो मिडिल मैनेजर्स होते हैं जैसे कि डिपार्टमेंटल, हर एक डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जैसे कि फ़िनांस मैनेजर जो कि पूरी फिनांस डिपार्टमेंट को संभालते हैं, ये हो जाएगा मिडिल मैनेजर्स. और फर्स्ट लाइन मैनेजर्स वो हैं जो सब सुपरवाइजरी का काम करते हैं और जो डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहते हैं. ये जो हैं जिनकी वजह से प्रोडक्शन अच्छे से होने की जो जिम्मेदारियां हैं वो इनके ऊपर होती हैं. तो ये इनको कहेंगे फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स. सो वी नो कि हायरार्की क्या है. पहला आता है टॉप मैनेजर्स, सेकंड इज़ मिडिल मैनेजर्स, एंड थर्ड इज़ दी सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल और दी लोअर लेवल मैनेजर्स. तो अब चलिए हम इनको डिटेल्स में जानते हैं. सो फर्स्ट आ गया टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट जो होता है वो बहुत सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि सीईओ भी हम उनको बुलाते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब जो हैं टॉप मैनेजमेंट को बिलोंग करते हैं. तो टॉप मैनेजमेंट जो है ये एक टीम है जिसमें पूरे मैनेजर्स जो होते हैं हर एक डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, जैसे कि फिनांस के हेड, मार्केटिंग के हेड, ये हो गए टॉप मैनेजमेंट में, जो प्लानिंग करते हैं ओवरऑल ग्रोथ के लिए, जो कुछ भी वो प्लानिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ये इनके ज़िम्मे होता है. एंड दीज मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ओवरऑल गोल को अचीव करना एंड ये है उनके ज़िम्मे में आता है. और ये टॉप मैनेजर्स का जो काम है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, स्ट्रेसफुल होता है. दे हैव टू गिव लॉन्ग आवर्स एंड दे हैव टू बी कमिटेड टूवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये हुआ
टॉप मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट। ये जो मिडिल मैनेज है ये एक लिंक है टॉप और लोअर लेवल मैनेजर्स के बीच में, एंड दे आर सबऑर्डिनेट्स टू टॉप मैनेजर एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर। दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर। इस तरह के जो डिविजनल वर्क होते हैं उनके मैनेजर्स को हम कहेंगे मिडिल मैनेजर। मिडिल मैनेजर का काम होता है जो टॉप लेवल मैनेजर्स जो भी प्लान्स बनाते हैं वो इंस्ट्रक्शन देना, ताकि जो फर्स्ट लाइन जो लोअर डिपार्टमेंट के जो लोअर मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो उसको समझकर वो काम भरपूर तरीके से कर सके। तो ये एक लिंक है टॉप मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के जो बीच का काम करते हैं, ये है मिडिल मैनेजमेंट। तो मिडिल मैनेजमेंट जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और कंट्रोल करते हैं हर एक प्लान्स और स्ट्रैटेजीज़ को। जो टॉप मैनेजमेंट जो प्रिपेयर करते हैं वो ले जाते हैं डाउन तक, और फिर नीचे से जो फीडबैक आता है वो ले जाते हैं फिर टॉप मैनेजमेंट तक। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़, जो कुछ भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के टास्क होते हैं उसको अच्छी तरह से करना, ये सब उनके ज़िम्मे में होता है मिडिल मैनेजर्स के। एंड जो टॉप मैनेजमेंट में जो प्लान्स फॉर्मुलेट किए हैं उनको लोअर लेवल के मैनेजर्स तक पहुंचाना भी इन्हीं के ज़िम्मे में होता है। एंड इनका काम होता है कि देखना कि हमारे जो मैनेजमेंट में पॉलिसीज़ अच्छे से जो फ्रेम किए गए हैं उसको अच्छे से हम इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं, हमें कोई पर्सनल की ज़रूरत तो नहीं और काम के लिए कोई ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत तो नहीं, क्या हर कोई अपना अपना ड्यूटीज़ निभा रहे हैं कि नहीं, या और अगर कोई लो व्हेन समबडी इज़ फीलिंग लो तो उनको मोटिवेट करना, ये सब आता है मिडिल मैनेजमेंट के ज़िम्मे में। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लोअर लेवल और सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। तो ये होता है फोरमैन सुपरवाइजर्स, जिनको हम ये हायरार्की में बहुत नीचे आते हैं, एंड दे डायरेक्टली ओवरसी द इफेक्ट ऑफ वर्कफोर्स। जो भी लेबर्स काम करते हैं, जो भी वर्कफोर्स काम करते हैं वो उनकी एफर्ट्स को डायरेक्टली देखते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कुछ भी प्लान टॉप मैनेजमेंट से आया है उसको भरपूर उस प्लान के ऊपर प्लान के बतौर चलना इनके ज़िम्मे में होता है। एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली वाई, बिकॉज वो जो एक्चुअल वर्कफोर्स होता है उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उन्हें मिडिल मैनेजमेंट से जो इंस्ट्रक्शन मिलता है वो जो लेबर फोर्स को पास ऑन करते हैं ताकि वर्क अच्छी तरीके से हो सके। सो ये मिडिल मैनेजमेंट जो होता है इन्हीं की वजह से हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलती है, और वेस्टेज को रिड्यूस करना, और स्टैंडर्ड हाई रखना, सबके सेफ्टी का ध्यान रखना, ये सब ज़िम्मे में आता है मिडिल लोअर लेवल मैनेजमेंट। एंड so the quantity and the quality of the output and the quality of the workmanship, everything depends on the hard work and the loyalty of the workers। तो ये हुआ हमारी 3 levels of management। पहला है top level management, second is middle level management and third is lower level management। आई होप कि आपको समझ आया होगा, एंड डू लाइक शेयर इफ़ यू फील दिस रियली वर्थ इट। थैंक यू वेरी मच।